मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का ये खास शो व्यूज रूम। मित्रों, बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि जीरो ग्राउंड पर जा कर के हम रिपोर्टिंग करें। आज उस रिपोर्टिंग की शुरुआत हमने जो है वह गंगा किनारे, जो देखे जाह्नवी की धारा है। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बगल में बहती हुई गंगा को दिखाएं। सुदूर हरिद्वार के एक जंगल में आप ये दृश्य देख रहे हो। कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ जंगल के दृश्य को दिखाएं कि किस प्रकार जंगल, मतलब कि आप हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह गौशाला है, श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला। और देसी गौरक्षाशाला जो है भारत के महान संत, अनाम संत, उस संत के बारे में दर्शकों आप नहीं जानते होंगे, नाम भी नहीं सुनते होंगे। ऐसे संत हैं कि कभी अखबार में बयान नहीं देते हैं, टेलीविज़न पर उनका चेहरा भी नहीं देखते होंगे आप। ऐसे अनाम संत, जिसको संत कह सकते हैं, यद्यपि गेरुआ वस्त्र में और आप वेश और भूषा देख करके आपको लगता होगा कि संत है, लेकिन जो संत की अवधारणा है, अगर आपने तुलसीदास को नहीं देखा होगा, वाल्मीकि को नहीं देखा होगा, वेदव्यास को नहीं देखा होगा, कि वह जो तस्वीर उभरती होगी आपके दिमाग में कि वेदव्यास कैसे होंगे, कबीर कैसे होंगे, सूर कैसे होंगे, तुलसी कैसे होंगे, अगर आप किताबों में इन तस्वीरों को देखे होंगे तो मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप सजीव साक्षात इस धरती पर आज मौजूद हैं संत। अब उनका तो कोई जैविक नाम नहीं है जो माता पिता ने नाम रखा है। सब कुछ त्याग करके बाल जीवन से ही साधना के मार्ग पर बढ़ चले। आज उसी साधक, उसी तपस्वी, वही अनाम संत की यह परिकल्पना देख रहे होंगे जो कृष्णायन गौरक्षाशाला है। अभी दिल्ली से कई पत्रकार हमारे साथ आए हैं और उन पत्रकारों को मैं दिखा रहा होगा, दिन भर हम लोग लगातार कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को देख रहे हैं, उन प्रकल्पों को देख रहे हैं कि गौ आधारित जीवन मूल्य कैसा होता है, गौ आधारित जीवन की रचना कैसी होती है, गौ आधारित खेती किस तरह से होती है और गाय से जुड़े हुए कितने उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अभी अपने मित्रों को लेकर के मैं गया था कि किस तरह से केवल गोबर के आधार पर 50 प्रकार के प्रकल्प और उनके उत्पाद को अभी हमने देखा। अभी गोबर से कैसे जैविक गैस तैयार किए जाते हैं उसको देखा। कैसे जो है गाय के गोबर से हम लोगों ने जो है खाद बनाने का काम। और यह धरती जो बंजर हो रही है, यह धरती जो बंजर हो रही है, इस बंजर धरती को जीवंत करने के लिए, प्राणवंत करने के लिए यह प्रयोग चल रहा है। आप जहां मित्रों खड़े हैं, यह कभी कुछ साल पहले मात्र 5 गायों से संकल्प लिया गया था कि महाभारत में हम लोग सुनते थे कि 5 गांव को लेकर के महाभारत की जो शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो नए भारत के निर्माण की जो संकल्पना है, नए भारत के निर्माण की जो तैयारी है, वह तैयारी मात्र 5 गायों से शुरू हुई है। उन 5 गायों को लेकर के महाराज ने नए मुल्क, नया भारत, एक नए हिंदुस्तान की रचना खड़ी करने की कोशिश की। आज उस 5 गाय से कम तो हिंदुस्तान के 50,000 निराश्रित और असहाय बीमार गाय को बचाने का काम किया। तो 1 दशक तक मित्रों, यह मान के चलिए कि 1 दशक तक देसी गौवंश के संरक्षण का काम हुआ। अब जगह जगह देसी गौवंश के संवर्धन का भी काम शुरू हुआ है। अभी हमारे साथ में रोहित मिश्र हैं, अभी हमारे साथ में जो है आप देख रहे होंगे सुशील वर्मा जी हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ लगे हुए कि किस तरह से जो है महाराज के सपनों के जो भारत हैं, उस सपनों के भारत को बनाने में एक जो गिलहरी की भूमिका हो सकती है, एक छोटी भूमिका भी हो सकती है, उस भूमिका को निभाने के लिए लोग आए हुए हैं। मित्रों, यह मैं कह रहा हूँ कि गाय केवल वो गाय नहीं है
गाय का मतलब मैंने अभी चर्चा किया था कि निराश्रित और असहाय गौवंशों को लेकर के ये दुर्भाग्य है कि भारतीय समाज में कि जब तक गाय दूध देती है तो माँ होती है, और जब दूध देना बंद कर दे तो जो है गाय को कसाई के पास में भेजते हैं। हम बेमतलब का बदनाम किसी कम्युनिटी को करते हैं कि वह कसाई है, गाय की हत्या करता है, गाय का कत्ल करता है। लेकिन यह भी हम भी कम बड़े गुनाहगार नहीं हैं कि हम अपनी जिसको गौ माता कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उस गौ माता को जब वो दूध देना बंद कर देती है, उस गौ माता को हम जो कसाई खाने के पास भेजते हैं, यह भी हमारे सामने एक बड़ी विडंबना है, एक विसंगति है। इसी विडंबना और विसंगतियों से जूझते हुए हजार बात दूसरों को कोसने के बजाय, दूसरों की भूमिका पर सवाल खड़ा करने के बजाय अपने हिस्से की भूमिका निभाई जाए, एक कदम बढ़ा जाए। वही जो एक कदम जो उठा है, उसी कदम का परिणाम आप देख रहे हो कि हजारों गायें, अभी मैं कहूँगा कि रोहित मिश्र जी हैं, आज कैमरामैन की भूमिका में है, वो जा करके तमाम गायों को दिखाएंगे कि किस तरह से देसी गौवंश की रक्षा हुई है। अब तो पूरे हिंदुस्तान में देसी गौवंश को लेकर के एक जन जागरण का अभियान शुरू हो गया है। अभी तो मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी भूमिका कृष्णायन के पास में आ गई है कि वहाँ की सरकार ने कहा कि यह जो अभियान है, यह जो पवित्र उद्देश्य के साथ में नए भारत को बचाने का जो काम हो रहा है, यह काम के लिए सरकार आगे बढ़ करके कृष्णायन को सहयोग दे रही है, कृष्णायन से सहकार स्थापित कर रही है, एक सरोकार को गठित कर रही है सरकार। ये सरकार से लेकर के समाज तक एक जन आंदोलन का स्वरूप हो रहा है। इसलिए मित्रों, जब महाराज की गाय की बात मैं करता हूँ तो महाराज की गाय जो है ना, महाराज जो है गाय की कहा कि तुम केवल, गाय का मतलब उपयोगिता नहीं है, गाय का मतलब ऐसा नहीं कि तुम थन देखो कि कितना दूध देती है, कितना गोबर देती है, क्या उपयोग है। गाय की एक बार आंखों को देखो, गाय की आंखों में जो बुद्ध है, गाय की आंखों में जो ममता है, गाय की जो है आंखों में जो करुणा है, इस करुणा को देखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए महाराज की जो गाय है, मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि महाराज की जो गाय है, महाराज की गाय वह बुद्ध की करुणा को बचाने का, अहिंसा को बचाने का। इसलिए मित्रों, जो दुनिया, जो युद्धरत दुनिया है, हिंसा के आगोश में जो दुनिया है, इस हिंसा के आगोश में जो दुनिया है, वह गौ संस्कृति ही इस को बचा सकती है। लेकिन अभी बहुत बड़ी बात जो है मैं कहने जा रहा हूँ कि अब तो आज मैं लोगों से मिलवाया हूँ कि किस तरह से पढ़े लिखे नौजवान IITian लोग, IITian बाबा की बात करते लेकिन IITian गोभक्त की बात नहीं करते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े पत्रकार जो है गोभक्ति में आ रहे हैं। इसलिए तमाम दर्शकों, आज कृष्णायन के कैंपस में हम लोग हैं, कृष्णायन के कैंपस में हैं, तो कृष्णायन के कैंपस में आज यही हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखें कि कितना बड़ा प्रयोग यहाँ ये चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी मैं बहुत सारे प्रकल्पों पर और मैं चर्चा करूँगा कि क्या कुछ देश दुनिया में हो रहा है, और ख़ास करके सनातन जीवन जो मूल्य है, सनातन जीवन दर्शन है, इन तमाम जो इस दर्शन की जो बुनियाद है, वो दर्शन की बुनियाद गाय है। और गाय के बिना ना तो हिंदुत्व की कल्पना की जा सकती है, ना हिंदुस्तान की कल्पना की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।